चैनल शाश्विक डायरीज। मैं हूँ शालू। कैसे हो आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड कल का ब्लॉग आपने देखा ही होगा मेरा कि कल मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब लेजी डे था, बट आज मैं फिर से बैक ऑन द ट्रैक आ चुकी हूँ। और अभी 12 बज चुके हैं, तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 12 बजे। आशु जा चुके हैं ऑफिस एंड आदू को भी मैंने नहला दिया, मैंने भी शावर ले लिया है और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। एंड अभी मैंने कपड़े डाले हुए हैं, एक लॉट पहले ही सुबह ही डाल दिया था तो वो धुल चुका है, वो धुल के निकल गया है। एंड अभी सेकेंड लॉट डाला है, तो पहले वाला लॉट मैंने सुखाने को भी दे दिया है। और आज लंच में मैं बहुत ही सिंपल सा बना रही हूँ, दाल चावल, क्योंकि कभी कभी सिंपल भी खाना मतलब मन करता है, कभी कभी सिंपल भी खाने का। हमेशा ऑयली फूड या फिर सब्ज़ी हमेशा खाने का मन नहीं करता। तो सुबह सुबह मैंने बहुत ही सिंपल सी भाजी बनाई थी आलू की, जो कि आशु ऑफिस लेके गए थे, तो वो भी बचा हुआ है क्योंकि हमने सुबह में सैंडविच खा लिया था मैंने और आदू ने। और आशु को भी सैंडविच ही बना कर दिया था मैंने ब्रेकफास्ट में, तो वो आलू की भाजी और दाल चावल हम लोग खा लेंगे। आदू को भी मैं वही खिलाऊंगी। देखती हूँ, वैसे तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है दाल चावल, वो नहीं खाता है, तो मैं चावल शायद फ्राई भी कर दूँ तो अब वो खा लेगा। तो अभी हम लोग का तो यही चल रहा है। एंड कल वाले ब्लॉग में देखा ही होगा कि कल आंटी नहीं आई थी, आज वो आई थी, तो सुबह वो भी बर्तन करके चली गई हैं, तो अभी आएंगी फिर झाड़ू पोछा वगैरह करेगी। वैसे सुबह में एक बार मैंने लगा ही दिया था, तो कल सुबह को मैंने सारा क्लीन वगैरह सब कुछ किया और रात में फिर से आदू पूरा खेलने बैठा अपने पापा के साथ, पूरा बिखरा दिया। तो ये मेरा हमेशा चलते रहता है, तो वही मैं सुबह से उठ के और आशु का लंच वगैरह देने के बाद क्लीन वगैरह कर रही थी, फिर उसके साथ खेला थोड़ा। तो बस यही सब आज चल रहा है। एंड आज थोड़ा ना मुझे अपना ज्वेलरी कुछ अरेंज करना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी कुछ मैंने मंगाए थे अमेज़ॉन से भी और कुछ पहले के भी थे, तो मैंने एक बॉक्स मंगाया है, मुझे बिग बास्केट से ही मंगा लिया, मुझे अच्छा लगा। बिग बास्केट से हमेशा मैं ऑर्डर करते रहती हूँ, तो उसमें मुझे ये वाला एक ऑर्गेनाइज़र दिखा था, तो वो मैंने ऑर्डर किया। तो अच्छा लगा मुझे, तो आज उसी में मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तो आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। बहुत दिन से सोच रही हूँ करते करते, बट इधर ही इतना सारा काम हो जाता है कि फिर वो वाला चीज़ रह जाता है मेरा। लेकिन आज मैंने सोचा है कि वो करूँगी मैं, और बस यही चल रहा है। एंड अभी आंटी का बस वेट कर रही हूँ, जा रही हूँ आदू के साथ खेलने, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। यू डूइंग डांस? ओह माय गॉड! और आदू ने नहा लिया? कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, जल्दी आओ। फ्रिज नहीं खोलना है, फ्रिज मम्मा मम्मा खोलेगी। मम्मा लेट मी ओपन। आदू नहीं, मम्मा, मम्मा विल गिव यू, मम्मा विल गिव यू। यू वांट फ्रूटी? यू वांट फ्रूटी? Mama, Yeah, what do you want? What is this? Adu will drink? Okay, I'll open it. I'll open it. चलो 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 चलो, I'll open it. इसको मम्मा डाल के देगी। बाल्टी कर लो, सूख जाएगा। Is it tasty? How is it, Bittu? पापू कहाँ गया? पापू अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को, मतलब अभी 4:30 हो रहा है और आदू सो रहा है एंड मैं भी थोड़ा सा मैं भी सो गई थी उसको सुलाते सुलाते। तो थोड़ी देर पहले ही मैं अभी उठी ही हूँ, मतलब 15 मिनट्स हो चुके हैं।
और बिग बास्केट वाले आए थे तो मेरी नींद खुली। और कुछ कुछ मैंने मंगाया था, वो मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। कुछ किचन के ही कुछ आइटम्स मंगाए थे। अभी आदू सो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ जो मैंने बोला था मॉर्निंग में वो दिखा रही हूँ। तो ये है वो बॉक्स जो मैंने मंगाया है बिग बास्केट से ही। मुझे पता नहीं क्यों बिग बास्केट के कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगने लगे हैं, तो मैं उससे ऑर्डर कर लेती हूँ। तो अच्छा मटेरियल है, अगर आप अच्छे से इसको यूज़ करते हो ना तो काफ़ी दिन चल जाएगा। और अंदर अगर आप खोलोगे ये तो इस टाइप का है, तो आप ऐसे करके इसको उठा सकते हो एंड जो भी चीज़ आपके स्टोरेज की है वो सब रख सकते हो इसमें। और फिर वैसे ही आप, ये अच्छी बात है कि इसमें हैंडल दिया हुआ है, तो आप अच्छे से इसको हैंडल वाइज लगा सकते हो। तो ये देखिए, तो इसमें मैंने सोचा है ना कि कुछ मेरे जो इयरिंग सेट वगैरह हैं जो मैंने लिए थे तो वो मैं डाल दूँगी। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि मेरी कज़न की शादी थी, तो उस टाइम पे मैंने लिया था, बट उतना नहीं पहन पाई थी। और कुछ कुछ तो मैंने पहना था, कुछ कुछ नहीं भी पहना था, तो ऐसे ही रखा हुआ था क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता ना आपको अच्छे से अरेंज करने का। तो मैंने ना बस ऐसे ही, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुके। तो बस आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने बॉक्स में इस तरीके से रख दिया था। और ये जो इसी सब में आया था, ये सब जो डब्बा है ये सब में आया था। ये तो मेरा ही डब्बा है, मैंने ऐसे ही मोबाइल का डब्बा यूज़ कर लिया था। तो ऐसा ऐसे मैंने रखा है अभी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने लिया था उस टाइम पे। ओके, तो सबसे पहला ये एक सेट लिया था मैंने, और ये पिंक कलर का है। और ये जितने भी ज्वेलरी है ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। और ये वाला मैं जो आप लोगों को दिखा रही हूँ ये अभी रिसेंट जो मैंने बाई किया था। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट नहीं कर पा रही थी। तो ये रिसेंटली जो मैंने लिया था वो है। बाकी के इयरिंग्स वगैरह जो मेरे हैं पुराने वो मैं नहीं शो कर रही हूँ आप लोगों से। तो ये देखिए, मतलब इसके रेट्स क्वाइट रीज़नेबल थे। तो ये देखिए, ये जो है इसका इयरिंग्स है एंड काफ़ी प्रिटी है। जैसे पिंक लहंगा हुआ या पिंक साड़ी हुई तो उस पर आप पहन सकते हो, या पिंक सूट भी है अगर हैवी है तो आप उसमें पहन सकते हो। एंड ये इसका नेक पीस है, देखिए ऐसा इसका नेक पीस है। और ये साथ ही साथ मांग टीका है। तो मैं आप लोगों को जस्ट ऐसे ही एक बार पहन के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ऐसे ही पहन लिया है। बट आप मतलब प्रॉपर जब आप वो लुक आएगा ना, आप जब इंडियन वेयर पहनोगे और वो लुक आएगा तो बहुत प्रिटी लगेगा। ये पिंक कलर का है। और ये देखिए इसका नेक पीस है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे तो बहुत पसंद आया। ये बहुत क्लासी सा है एंड इसका ना जो रेट था वो भी काफ़ी सस्ता था, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। ये तो मैंने ले लिया, बट अभी तक पहना नहीं है, बट देखती हूँ आगे मैं पहन कर कैसा लगता है ये। उसके बाद जो सेकंड परचेज़ था मेरा वो इयरिंग्स है। ये भी देखिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इयरिंग्स है। आप देख सकते हो ऊपर में झुमका है, ऊपर में इसके टॉप्स हैं और नीचे झुमका जैसा है। ये थोड़ा सा ऐसे ओके। तो ये पेयर है, ये इसका जो कलर है ये भी पिंक है, डार्क पिंक है, बहुत ही ज़्यादा ये ब्यूटीफुल है। मैं इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख सकते हो। तो मैं ऐसे ही आप लोगों को लगा कर दिखा दे रही हूँ। तो ये भी आप ट्रेडिशनल वियर, मतलब अभी तो मैंने जितना भी लिया है सारा का सारा ट्रेडिशनल है। तो ये भी आप कभी भी पार्टी में या फिर इस तरीके से पहन सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और मुझे तो वैसे मौका नहीं मिलता है, बट जब भी मिलता है तो मैं पहनती हूँ। उसके बाद थर्ड पीस जो है वो ये मैंने लिया है। ये भी एक नेक पीस सेट है, इस तरीके से चोकर सेट आप बोल सकते हो इसको। तो ये ऐसे आ जाएगा और इसके साथ आप अगर आप देखो तो ये इयरिंग्स हैं। ये इयरिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हैं, छोटे से, तो मतलब ये बहुत ही यूनिक से मुझे लगे थे और सीरियसली बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। तो ये देखिए, ये सिल्वर में है, तो आप या तो मतलब ब्लैक साड़ी भी पहन रहे हो तो उस पर भी बहुत ही सुंदर लगेंगे ये। ओके, तो ये वाला है ये। तो ये मेरे दो हो गए, तीन मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और मैं दिखाती हूँ, एक्चुअली ये ना मतलब हॉल वीडियो उस टाइप का नहीं है, बस मैं अरेंज कर रही थी तो सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि ये सब मैंने रिसेंटली ही परचेज़ किए हैं, दैट्स वाई। उसके बाद देखिए ये इयरिंग्स लिया मैंने, एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं। इन्हें मैं आपको लगा कर ही दिखा देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही हल्के से हैं एंड आप कभी भी इसको पहन सकते हो। लाइक
आप इसे वेस्टर्न वेयर के साथ, इंडियन वेयर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ये चला जाएगा। मोस्टली वेस्टर्न वेयर में ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत ही ये मैंने पहना भी था, मैंने एक कोई फंक्शन में पहना था इसको, तो ये है वो। उसके बाद मैंने लिया ये झुमके, तो ये ब्लू कलर का है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मुझे पहले लगा था कि ये ब्लैक है। ये जो नीचे बीड्स है ना इसके, ये ब्लू कलर के हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो ये मैंने लिया था कि आप इंडियन आउटफिट्स के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो ये देखिए, ये झुमका इस तरीके का है, काफ़ी प्रिटी है ना। तो अभी रेगुलर डेली लाइफ में तो नहीं पहनते हैं ये सब, बट हाँ जब भी कोई ओकेजन्स वगैरह रहेगा ना, तो चीज़ें रहती हैं तो फिर सही रहता है कि चलो ठीक है, उस समय तुरंत के तुरंत आपको नहीं खरीदने पड़ेंगे। और मुझे ना चीज़ें यूज़ करने से ज़्यादा रखने का बहुत ज़्यादा मुझे क्रेज़ है। सच पूछो तो। उसके बाद देखिए, मैंने एक और इयररिंग्स ऑर्डर किया था, वो है ये देखिए ब्लू कलर के। तो इसमें 2-3-4 कलर थे, ब्लैक कलर भी था, रेड कलर था, और शायद ये ब्लू, मुझे लगता है 3-4 कलर थे इसके। ये भी काफ़ी प्रिटी है। सारे के सारे जो मेरे ज्वेलरी हैं उनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और मुझे जितने भी चीज़ें मैंने लिया था ना, वो सारे रीज़नेबल रेट्स पे ही है। उसके बाद गाइस, मैंने लास्ट परचेज़ ये वाला किया है, ये एक सेट है। तो ये भी चोकर सेट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा हैवी लुक आएगा आपका। ये आप शादी वादी पे ज़्यादा पहन सकते हो। इसके साथ इसका इयररिंग्स ये दिया हुआ है, तो ये इयररिंग्स हो गया इसका, एंड साथ ही साथ इसके साथ ये दिया हुआ है मांगटी का। ये भी बहुत ब्यूटीफुल पीस है। और जो नेक पीस है उसके साथ एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है ये वाला चीज़, लॉकेट जैसा। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे लगा कर और आप तभी भी यूज़ कर सकते हो उसको। ये सब जो ज्वेलरी है ये मैंने दिसंबर में ही ऑर्डर किया था, बट टाइम नहीं मिल पाया कि आप लोगों को दिखा पाऊँ। और उसके बाद फिर हम लोग चेन्नई भी चले गए, न्यू ईयर एंड मेनी थिंग्स हैपेंड इन बिटवीन, तो दैट्स वाई। तो अभी मैं थोड़ा सा सेट कर रही थी ये सब, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा इसमें से सबसे प्रीटीएस्ट लगा। मुझे तो ये रेड वाला जो सेट है ये सबसे अच्छा लगा। ये वाला जो इयररिंग्स वाला सेट है, लास्ट वाला जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अमेज़ॉन पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी वैरायटीज़ ऑफ ज्वेलरी, और अच्छे हैं, मतलब आप पार्टी वियर वगैरह में पहन सकते हो। अपने चॉइस के ऊपर है कि आप लोगों को कौन सी अच्छी लग रही है। सो गाइस, इन सब के अलावा मैं आप लोगों को ये साथ एक और चीज़ शेयर करें जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है वो चूड़ी बॉक्स, बैंगल बॉक्स, सेट ऑफ 2 ही है। तो ये देखिए पिंक कलर का, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो ना, और आपको मतलब शादी वादी में स्पेशली जा रहे हो, और बैंगल्स तो हम पहनते ही हैं, या ऐसे भी जा रहे हैं तो बैंगल्स वगैरह तो पहनते ही है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैवल फ्रेंडली है ये, आप अपने वीआईपी वगैरह में इसको डाल सकते हो, और बहुत ही प्रिटी भी है और ये भी है। तो काफ़ी अच्छे बैंगल्स इसमें आ जाएंगे, आप देख सकते हो। ये फर्स्ट वाला था, और ये सेकंड वाले में मैं मतलब गई थी ना शादी में, तभी मैंने ये पैक कर कर ही रख दिया था। तो ये एक सेट है, जैसे एक रख दिया साइड में, एक सेट रख दिया, और भी कुछ कुछ बालाज वगैरह भी आप रख सकते हो, डाउन कर सकते हो। तो ये मैंने लिया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। एंड सारे के सारे प्रोडक्ट्स का जो भी अभी मैंने आप लोगों को शो किया, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। एंड अगर मतलब ख़रीदना हो तो देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए ठीक है, फिर ये आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर दी हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग मेरा फिर। तो मैंने आप लोगों को जैसा पहले ही बताया कि मुझे रखने का बहुत शौक है कि सब चीज़ें मेरे पास हों, एंड कलेक्शन बहुत मतलब रखने का अच्छा लगता है मुझे, कलेक्शंस एंड ऑल सब चीज़, जैसे कि ड्रेसेस, सैंडल्स एंड ये सब का मुझे लगता है कि मैक्सिमम लड़कियों को शौक होता ही है ये सब। बट मैं पहनने का अगर डेली यूज़ का बात करूँ तो मैं सिर्फ ये छोटे छोटे 2 गोल्ड के इयरिंग्स हैं, ये मम्मी ने दिए थे मुझे। तो डेली यूज़ के लिए मैं बस, आप हमेशा देखोगे कि मैं यही डाले रहती हूँ, क्योंकि एक तो ये काफ़ी मतलब लाइट वेट है, और इसका जो मतलब लगाने का जो तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। तो बस ऐसे करके तुरंत लग जाता है ये, तो मेरा डेली का यही रहता है, आप देखते होगे मेरे ब्लॉग्स में। और कभी कभी तो मैं ऐसे भी रहती हूँ, लाइक इयरिंग्स वगैरह नहीं डालती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द डेज़ मैं यही पहने रहती हूँ। तो चलिए ठीक है गाइस, मैं पहले सब कुछ अरेंज कर लेती हूँ ये सब, नहीं तो आदू उठ जाएगा, और आदू के उठने के बाद तो फिर हो गया कल्याण। तो कोई बात नहीं मैं ये सब अरेंज करके फिर आप लोगों से मिलूँगी, ठीक है।
इसमें स्टोर करके रख दिया है और फिर मैं पूरा प्रॉपर अपना जो भी मेरे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं उनको प्रॉपर सेटअप करूँगी और मैं आप लोगों से आगे ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से रखती हूँ। तो मैंने एक कबड्डी रख लिया है जिसमें मैं चूड़ी रखती हूँ, अपने कुछ साड़ियाँ रखती हूँ क्योंकि डेली वेयर पे तो पहन नहीं पाते हैं ये सब, तो उसको मैंने अलग ही रख दिया है। एंड उसको भी मेरे को अरेंज करना है, तो 1-2 दिन में उसको भी मैं अरेंज कर ही लूँगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो साड़ी सब तो अरेंज्ड है, बस ये जो ज्वेलरी है क्योंकि बीच बीच में मैं पहनते रहती हूँ ना, अगर कहीं बाहर जाऊँ तो मुझे अच्छा लगता है ज्वेलरीज। बस बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ ईयरिंग्स और रिंग्स मुझे बहुत पसंद है, तो ईयरिंग्स तो चेंज करते रहती हूँ, तो दैट्स वाई वो इधर उधर हो जाते हैं। बट अभी ये वाला मेरा हो गया, ये अभी मेरे सर से बहुत बड़ा हेडेक हो गया, क्योंकि हेडेक उतर गया क्योंकि मुझे बहुत दिन से करना था ये। और सेकेंडली अभी जो मेरे बाकी पहले के जो है वो सब भी मैं अरेंज करके सारा रख दूँगी एक ही साथ। तो बस यही है, अब भी मैं जाती हूँ चाय पी लेती हूँ एक्चुअली, क्योंकि 5:30 होने जा रहा है, तो मैं चाय पी लेती हूँ एंड तब तक आदू उठ ही जाएगा। तो आदू का रहता है वो 3 से 4 घंटे वो दोपहर को सोता ही सोता है, लेकिन जो अभी शायद उठ गया वो मैं देखती हूँ उसको। आदू व्हाट इज दिस? आप इसे चम्मच से खा लो, चम्मच से खा लो। क्या खा रहे हो तुम? व्हाट इज दिस? लो आप पे खाओगे, खा लो। सो गाइस अभी मैं आ गई हूँ किचन में और 7 बज चुके हैं, तो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ डिनर का। तो डिनर में आज दाल मेरा दिन में बहुत ज़्यादा बच गया था, तो मैं बस उसको फ्राई करूँगी। और हाँ, आज सब्ज़ी भी मेरी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल आलू भी नहीं है, तो आशु अभी और सब्ज़ी लेकर आएंगे, तो फिर देखती हूँ कुछ अगर होगा तो कुछ भाजी सा बना दूँगी ऐसे ही सिंपल सा। और आदू अभी खेल रहा है। और पता है क्या हुआ, जब मैं उस टाइम आप लोगों को दिखा रही थी अमेजोन वाला सारा ज्वेलरी, तो अचानक से आदू उठ गया। कभी कभी होता है बच्चे डर जाते हैं, तो वही थोड़ा सा वो रो रहा था, शायद डर गया था एंड पापू पापू कर रहा था, तो फिर उसको मैं थोड़ा सा बहलाने लगी थी, थोड़ा खेल रही थी उसके साथ साथ। तो अभी थोड़ा वो ठीक हो गया है, तो अभी वो खेल रहा है, साइकिल चला रहा है घर पे ही, और मैं डिनर बना लेती हूँ। तो चलिए फिर ठीक है, ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि अभी कुछ खास नहीं होगा, बस आशु आएंगे और हम लोग फिर से मैं एक बार चाय पी लूँगी, क्योंकि शाम को मैंने पी लिया था वैसे चाय आदू के साथ खेलते खेलते, और अभी एक बार और पीऊँगी क्योंकि मन कर रहा है, थोड़ा सा हेडेक टाइप का हो रहा है मुझे। तो फिर चलिए ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। कौन आ गया? दही खा रहे हो? हटो। क्या हो रहा है आदू? मामा को दे दो, मामा को दे दो, मामा को दे दो। थैंक यू। देखो चोटू लगेगा। बकर कुछ गिरा हुआ है। ओहो, ये किसका है? स्ट्रॉबेरी है। किसका स्ट्रॉबेरी है? आदू क्या है बेटा? क्या है क्या बताओ? है आदू? भैया खाएगा, भैया लाए थे। क्या है? किसका है आदू? क्या है क्या वो, पहले बताओ, व्हाट इज दैट? क्या है बेटा? क्या खा रहे हो आदू? दही? कौन खिला रहा है आदू को दही? पापू खिला रहे हैं। आदू को खिला रहे हैं। साइकिल चलाओ। बाय चलाओ, बाय तो कर दे, चलाओ चला के देखो। अरे क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो साइकिल चलो, साइकिल चलो, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे चलो चलो, पकड़ 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 पकड़।
बोलो अभी हम छोटे हैं, थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर चलाएंगे, है ना बेटा?